आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में सरगर्मी काफी तेज है और इन सबके बीच कांग्रेस ने तो बाकायदा पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अपनी ताकत दिखाई और उसके बाद अब सीटों के शेयरिंग को लेकर के अपने जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, चाहे राजद हो या वाम दल हो, उन सबके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जी हाँ, ये बड़ी चुनौती इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने राजद की चिंताएं बढ़ा दी है। वो चिंता इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि कांग्रेस अपनी डिमांड से टस से मस होने को तैयार नहीं है और पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे कांग्रेस ने 70 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो इस बार भी कांग्रेस की तैयारी है कि वह कम से कम 70 सीटों पर तो चुनाव में उनको मिलने ही चाहिए सीटें और इसे लेकर के किसी प्रकार के कोई भी असमंजस राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम दल हो, मुकेश सहनी हो, इनके बीच नहीं होना चाहिए। दरअसल आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही महागठबंधन की एक बैठक हुई है और बैठक के बाद कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लवारू, वह हो या फिर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, इन दोनों ने ये बातें कही हैं कि हम सीटों के शेयरिंग के दौरान अपनी सम्मानजनक सीटों को लेने को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये सम्मानजनक सीटें होंगी कितनी? तो सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 19 पर ही हमें जीत हासिल हुई है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और इस बार हमारी जमीनी तैयारी काफी जोर शोर से है। कई सीटों पर हमारे जो नेता हैं उन्होंने काफी तैयारी कर रखी है, तो उस आधार पर इस बार भी हमें कम से कम तो 70 सीटें मिलनी चाहिए और अगर 70 से नीचे देने की बातें हुई तो फिर कहीं हम दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। यानी कि दूसरा रास्ता का मतलब है कि इसे लेकर के फिर राष्ट्रीय जनता दल और जो वाम दल है और जो अन्य दल हैं उनके साथ तनातनी का माहौल बन सकता है। तो दरअसल आपको बताएं कि जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने छोड़ी थी, लेकिन पार्टी केवल 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। नतीजा रहा था कि बिहार विधानसभा के जो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा है उसमें जो बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए, उस बहुमत के आंकड़े से मात्र 4 से 5 सीटों पर ही कम होने के कारण तेजस्वी यादव एक तरीके से मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे, क्योंकि उस दौर में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसी तरीके से वामपंथी दलों के द्वारा भी बेहतरीन प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस चूंकि 19 सीटों पर सिमट गई थी, तो ऐसे में जो अन्य कई छोटे दल थे, जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी थी, जैसे जमा खान उस दौर में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव में जीते थे, या फिर मुकेश सहनी की पार्टी से तब 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, तो तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि हम इन तमाम दलों को अपने साथ ला करके जोड़ करके और अपनी पार्टी की सरकार बना लेंगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह सफल नहीं हुई और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार एनडीए की ओर से आ गए थे। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि अगर 70 सीटों के बदले कुछ और कम सीटें कांग्रेस को दी जाती तो हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता और हम उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर जीत सकते थे। लेकिन अभी मौजूदा हालत में कहना है कि कांग्रेस का कहना है कि जैसा हमने पिछले चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वैसे ही कम से कम 70 सीट हमें चाहिए और अगर 70 से कम वाली बात आई तो फिर हम कोई अलग रुख अख्तियार कर लेंगे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन बढ़ा देंगे। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, वामपंथी दल हो, मुकेश सहनी हो, इन सब के लिए सीटों का बंटवारा फिलहाल आसान नहीं दिख रहा है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने तो पहले से ही तय कर रखा है कि हमें भी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो मुकेश सहनी भी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वामपंथी दल अलग ही 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस के 70 सीटों की डिमांड है। और इतना ही नहीं, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी महागठबंधन में लेने की चर्चा है। तो ऐसे में कांग्रेस की यह जो मांग है, यह मांग पूरी होगी, यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चीज दिख रही है। और इतना ही नहीं, राजद हो या फिर अन्य दल हो, वो भी जितनी सीटों पर अड़े हुए हैं, उनका अड़ा रहना अब सीट लेने में सक्षम होगा, यह मुश्किल घड़ी दिख रही है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के महागठबंधन में पेंच वाली स्थिति फिलहाल फंसी हुई है और कांग्रेस ने इसमें एक तरीके से बड़ा अरंगा डाल रखा है कि 70 से टस से मस होने को कांग्रेस तैयार नहीं है। तो अब देखना है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर मानती है और बार्गेनिंग में
तेजस्वी यादव किसको कितने पर मना पाते हैं, यह अपने आप में उनके लिए आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौतियों से वे कैसे समाधान पाते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।